कांति नगर नाले रोड पे का गली नंबर 12 कांति नगर एक्सटेंशन। कांति नगर नाला ये देख सकते हैं, वही हाल है जो 2 दिन पहले दिखाया था, वही स्थिति है। चाहे वो बकरीद की वेस्टेज हो या कुछ और, क्षेत्र में के लोगों पर रोष नज़र आ रहा है, निकलना दूभर है। आज की बात ने बराबर दिखाया, स्थिति देख सकते हैं जिस तरीके से जाए वो कि अभी मैंने दिखाया है। डॉक्टर परवेज मियाँ जिस तरीके से कह रहे थे, मैंने सारा कार्य कर दिया है, गंदगी दूर हो जाएगी। गंदगी हो, बकरे की वेस्टेज, आइए कुछ लोग यहाँ क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो किसी धर्म समाज के हों। सवाल सबसे बड़ा होता है कि बच्चे बीमार हमारे होंगे, किसी और के नहीं, तो हमें क्यों नहीं जागरूक होना है। और डॉक्टर साहब का इलाज बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर परवेज मियाँ वाली गली ये सामने ही है, जो ईद पर कहा था कि साफ़ सफाई होगी, ना तो वेस्टेज बकरे की डाली जाएगी, ना गंदगी होगी। ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ी गई, मैंने दिखाया गंदगी के अंबार के बीच में। आइए मैं जानना चाहूँगा क्षेत्रीय लोगों से। सबसे बड़ा सवाल है, हमारे धर्म जात नहीं, सबसे पहले बच्चों के और परिवार के लिए, सबसे बड़े देश के लिए इंसानियत है। आइए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, सर क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान, क्या कहना चाहेंगे? कांति नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, ईद हो गई, कहने के लिए बचा ही कुछ नहीं। आंखों से देखिए, आप कैमरा घुमाइए और देखिए जी अंदर क्या है, बोरियों में क्या है। ये मोहम्मद फुरकान कह रहे, कहने का मतलब नहीं, सब दिखाइए। आप कैमरा घुमाइए और देखिए। बिल्कुल दिखा रहा हूँ। ये जानवरों की वो है, इनका ये सड़ेंगी, इसकी बदबू यहाँ फैलेगी, बीमारी फैलेगी, इसका क्या हिसाब है? बिल्कुल सच्चाई यही है। कहने को तो सबको ही कहते हैं, नेतागिरी हर कोई दिखाता है कि हमारी सफाई हो जाएगी, हमारी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फला जगह मीटिंग कर दी। काहे की मीटिंग जब होती है इस दिन साफ हो जाए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने साफ कर दिया कि जानवर की वेस्टेज के अलावा अब कहना नहीं चाहिए, कहना भी पड़ेगा। 4 मुंडियाँ तो बकरे की हमने दिखा दी, जो फुरकान जी नाराज़ हुए इस बात पर हुए। और जो सड़क के ऊपर गंदगी, बच्चे हमारे तुम्हारे सभी के बीमार होंगे। आइए क्या कहते हैं फिर, अब इसको किसको दोषी मानेंगे? दोषी तो सबसे पहले हम अपने आप को मानेंगे, समझे जी, क्योंकि हम ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपना रहनुमा मानते हैं। हमें ऐसे भ्रष्ट लोगों को रहनुमा नहीं मानना चाहिए। आप यहाँ से लेके पीछे तक कैमरा घुमाइए जी, और आपको हकीकत खुल जाएगी। और इस साइड आप कैमरा घुमाइए, आपको बिल्कुल सच्चाई है, मैं बराबर दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये स्थिति जो है, बार बार नाराज़गी नहीं है, दिल से जो एक कहा जाता है कि सच्चाई है, वो सच्चाई है। चाहे वो कोई हो, रहनुमा तो हमें जिसको मनाते हैं, दोषी सबसे पहले वो हैं। ये मोहम्मद फुरकान ने कह दिया है। अब ये है, इसकी सफाई के लिए कहाँ कहाँ कंप्लेंट करी है, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे डॉक्टर परवेज मियाँ या यहाँ मौजूद लोग बोले थे। डॉक्टर परवेज मियाँ क्या, हमने समीर तक भी खबर भेजी हुई है, लवली जी के पास भी खबर भेजी हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, सिर्फ नाम की जी, यही तो कहते थे ना, डबल इंजन। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उतने ज़्यादा भ्रष्टाचार है जी, समझे। पूरा कब्जा है ट्रिपल इंजन सरकार का। बिल्कुल, कब्जा तो बहुत चीज़ों का है। अब फैक्ट्री से लेकर यहाँ पे बासिंग की मशीन हो, चाहे किसी तरीके का अतिक्रमण हो, बिल्कुल कब्जा है। जगदीश भाई क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहेंगे, इसकी सफाई कराई जाए। बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पे, बदबू आ रही है, रास्ते वालों निकलने वालों को दिक्कत हो रही है। जी एक बात बताइए जगदीश भाई, ऑफिस भी आपका है, परिवार सब आपका है, आपकी बिल्डिंगें भी हैं, ये गंदगी में रह रहे हैं, कूड़ा डालते हैं, इस पर चालान क्यों नहीं होता है? चालान करते ही नहीं है, एमसीडी वाले कोई चालान नहीं करते हैं। चालान करे तो ये गंदगी ही नहीं हो यहाँ पे। तो सफाई कैसी होती है क्षेत्र में? बहुत गंदी, कोई सफाई है? दिखाओ ना कैमरा घुमा के। बिल्कुल दिखा रहा हूँ, अभी मोहम्मद फुरकान ने साफ कह दिया है, बिल्कुल सच्चाई यही है। तो अब इसको दोषी किसे मानेंगे? दोषी किसको मानेंगे? जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको मानेंगे, वो काम ही नहीं कराते हैं, कुछ काम ही नहीं कराते हैं। क्या नाम है? राहुल, क्या कहना चाहेंगे? जोत में दबाव में आ गए, सर बोला नहीं यार, सांस नहीं ले आ रही यहाँ पर, गंदगी सांस नहीं ली जा रही। तो ये जिस तरीके से अभी तुमने कई बार कंप्लेंट भी की थी, जो अभी नाले के ऊपर जो पेटियां बह के आ रही थी तो हटाई गई। देखो ना, रोड पे पड़ी हुई है, ये दिखाओ ना यहाँ पे। दिखा दिया है। हाँ बोलो। सर मैंने कंप्लेंट भी करी थी, एमसीडी में फोटो डाली है जी, एमसीडी में 311 एसपी फोटो डाली है, देखो ना ये सारा फिर कोई सुनवाई नहीं है। एमसीडी वाले तो बोलते हैं कोई भी
एमसीडी वाले तो बोलते हमारे पे डिपार्टमेंट की कमी। आज ही बोला तो उन्होंने बोला कि 10 से 12 लोग हम पे नहीं है। और समीर से बोलते जो हमारे यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे बोलते हैं तो कहते हैं हमारे पे भी बंदे नहीं हैं। तो किससे बोला यार, किससे बोला? कंप्लेंट करते शिकायत पूरी नहीं होती है, फ़ोन काट दिया जाता है। इसका जिम्मेदार है कौन? सर इसका जिम्मेदार हम नेताओं को नहीं मानते हैं। उन जो नेताओं के साथ जो उनके चमचे रहते हैं ना जी, हम उनको जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि जब इलेक्शन आता है ना तो सबसे पहले चमचे उन लोगों को, नेताओं को लेकर हमारे पास। तो चमचा आता कहाँ से? चमचा हमारे तुम्हारे लोग बनते हैं ना, हमारे आस-पास के लोग ही होते गली मोहल्ले के। पर उनके पास जाओ तो उनके खुद की जो घर मकान है खुद टट्टी है और लेटरिंग बह रही है, उनके कोई सुनवाई नहीं है। तो वोटिंग के टाइम में किस तरीके से सपोर्ट कर देते हो? उनके जवाब नहीं लेते हो? जवाब तो क्या देंगे सर, हम तो भरोसा करते हैं अपने आस पड़ोस के बंदों पे, पर वो आने वाले टाइम पे वही मुकर जाते हैं। क्या बात कही। चलो कोई बात नहीं, चमचा तो दाल का होता है, चमचा तो हर तरीके का होता है, लेकिन ये चमचा बहुत विशेष है क्योंकि इस चमचे में दाल नहीं होती है, नोटों की उसमें बौछार होती है। तो चमचों को भी एक हिदायत दे दूं कि चमचागिरी कब तक चलेगी, जब तक चला लो, लेकिन जब पब्लिक जाग गई तो चमचागिरी चली जाएगी 2 सेकंड में। क्योंकि कंप्लेंट जब होती है तो जब अपने बच्चों पे पड़ती है, जब पता लगता है क्या दुर्दशा होती है। क्या नाम है? उत्तम। बड़ा जोश अच्छा है, मूँछों में ताव था, आज मूँछें झुकी हो गई हैं। भैया सफाई के नाम पे तो यहाँ मजाक होता है। मजाक होता है, सफाई नाम की कोई चीज़ है नहीं। जी, आते हैं, ड्यूटी लगाते हैं अपनी, घूमे और चले गए। इसकी कंप्लेंट जैसे इन्होंने एमसीडी को की, समीर जी को, लवली जी को, सभी को की, अभी बता रही है। ऐप पे भी डाल रहे हैं, वो खाली रिक्वेस्ट डाल देते हैं इसके पास आपकी कंप्लेंट गई है, उसके बाद में ना कोई बंदा आता है और ना कोई पूछता है। जी, अगर हम अपने ऐप से अपने नंबर से कंप्लेंट डालेंगे, हमसे पूछा भी तो जाए बिल्कुल, सफाई हुई है नहीं हुई, कोई पूछता भी नहीं है। कोई पूछता तक नहीं है। 20 दिन हो चुके हैं, यहाँ की लाइटें बंद है, सारी लाइटें भी बंद हैं, नालियाँ जाम है, लाइटें बंद है। फोन करो तो फोन पे बात करते हैं, हेलो सर कैसे, आते हैं खाना रख देते हैं, ऊपर से नाली साफ करते हैं, अंदर की जाम है वो ऐसी छोड़ देते हैं। पहले फैक्ट्री चलाते हैं, हम अपना उद्योग करते हैं 2 नंबर का, तो सबसे पहले हम ही कूड़ा डालते हैं। कोई नहीं होता इसका जिम्मेदार, लेकिन क्या करा जाए, खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये क्या हाल है? ये दुर्दशा कांति नगर क्षेत्र की है। अब सवाल सबसे बड़ा होता है, अगर कोई मकान बनेगा, एक ईंट आएगी तो पुलिस से लेकर एमसीडी से लेकर सारे अधिकारी महोदय पहुंच जाएंगे कि हमें तो जेब में कुछ गर्म करना है। लेकिन अब ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये बीमारी का हाल है, गंदगी का अंबार है, और जिस तरीके से अवैध रूप से चल रहे कार्य नज़ारा नज़र आ जाता है, तो कूड़े से लेकर गंदगी तक धड़ल्ले से इस रोड के ऊपर फेंकी जाती है। तो ये देखिए हाल, ये हाल है। उधर भी पेड़ बोरे में सब, इधर भी देखिए। यही कल न्यूज़ लगाई थी तो सवाल होता था, सब कार्रवाई हो गई तो एमसीडी से कंप्लेंट के बाद नहीं हुई कोई सुनवाई। तो ये दुर्दशा नज़र आ रही है आज की बात पर। इस वक्त देख सकते हैं। क्या नाम है? सुनील। सुनील क्या कहना चाहते हैं? गंदगी है इसकी, मतलब 11 बजे तक 12 बजे तक बैंक की समस्या चलती है, यहाँ तक घूमते रहते हैं, घुड़दंग होता रहता है यहाँ रात में। कितने बजे तक? 12 बजे रात। 12 बजे तक। इसकी कंप्लेंट नहीं करी है? इसकी कंप्लेंट कौन करेगा जब कोई सुनवाई नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं करता, कंप्लेंट करेगा कौन? ये सुनील हैं जिनकी यही दुकान, यहाँ पे रोडों पे दारू पी जाती है। दारू पी जाती है। तो इसकी यहाँ के क्षेत्रीय नेता या प्रतिनिधि या समाज सेवी हैं, उनसे शिकायत करी, कंप्लेंट पुलिस में की है? नहीं करी है। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करेगी? हमें काम धंधा करना है, इसलिए नहीं करते। काम धंधा करना है, ये दहशत भी, डर भी है। तो सब सवाल होता है कि गंदगी की मजबूरी भी है।